बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई थी और उस वक्त एक आम राय ये थी कि इस रिपोर्ट की वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत तहलका मच जाएगा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती हुई कि जुमा के दिन एक पीआईए का जहाज़ गिर गया और उसकी वजह से पूरी कौम की जो तवज्जो है, मीडिया की तवज्जो जो है वो काफ़ी दिन तक उस मामले पर रही। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने दोबारा उसी जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोबारा आज फोकस जो है वापस उस रिपोर्ट पर आ गया है। जब अभी ये रिपोर्ट अंडर प्रेपरेशन थी और अभी ये सामने नहीं आई थी तो उस वक्त हमारे इस शो में अपोजिशन के रहनुमा इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते थे, ज़रा सुने। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, उस कमीशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा। और लिख के क्यों दे रहे हैं? अगर रिजल्ट हो गया फिर क्या ना होगा? ना, नहीं होना, नहीं होना। आपके ख्याल में कार्रवाई नहीं मैं होगी? कहता हूँ कि आटा चीनी चोर जो हैं वो इनके साथ बैठे हैं, इनके कुलीग हैं, कोई नहीं पकड़ेगा उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि और जहांगीर तरीन जो है हाँ। उसके भी किसी ने उसके पास से नहीं गुजरना। ये तो चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना था, लेकिन वो भी बीच में जो है ना वो डिसलॉज हो गया, वो भी ख़राब हो गया, वो अदालत में चले गए हैं। अब पता नहीं वो वहाँ पे उन तक ये पहुँचते या नहीं पहुँचते। ये सिर्फ चौधरी परवेज लाई से इन्होंने हमारे 5-7 बंदे जो पकड़ने का प्रोग्राम उनसे बैलेंस करने। अब ये राना सनाउल्लाह साहब की राय थी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले और अब कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब की राय जो है वो गलत साबित हो चुकी है। और अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहजाद अकबर साहब की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी साहब के बारे में भी कहा कि जी इन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो हुकूमत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कह रही है कि फ़लाँ ने इतनी सब्सिडी दी, फ़लाँ ने इतनी सब्सिडी दी, बराह रास्त एक्शन क्यों शुरू नहीं हो रहा, कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हो रही? इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज एक सरप्राइज़ जो मुझे लगा है वो ये है कि पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन की तरफ से रिस्पांस आता था, आज तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी रिस्पांस आया है और वो कह रहे हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ करंट गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एक्नॉलेज दैट इन द year 2017-18 season I was the only one who paid the full rupees 180 support price of cane while others are accused of paying only rupees 140। आप एक्नॉलेज करते हैं इसको? नहीं, देखिए ये अब किसी की ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर तो कोई बात नहीं की जा सकती। मैं तो बात की है आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो शुगर कमीशन के अंदर लिखा हुआ है। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपकी वो ज़ुबानी बात या आपकी बुक्स की बात नहीं मानी जाएगी, चीज़ों के तह तक जाया जाएगा। और तह तक जाने के लिए तमाम जो मिलें इसमें हुई थी, जो ग्रुप्स थे बड़े 9 मिलों के, उनकी फोरेंसिक ऑडिट से ये मुराद है कि उनके इवन डिलीटेड फाइल्स डेटा, क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिस जो सामने आई वो अगर मैं आसान ज़बान में एक्सप्लेन करूं तो वो अल अरेबिया शुगर मिल की थी कि उसके अंदर सीधा सीधा एक एन फॉर्म और एक आर था। कुछ मिलें थी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनका सिस्टम था, जैसा JDW का था। उसके अंदर जो कमीशन जिस तरह से इन चीज़ों को उसने देखा है, वहाँ पे बड़े हाई ग्रेड किस्म की उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए थे, बट वो भी डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर ली गई और उसके अंदर भी ग्रोअर्स को कम पैसे, वज़न के मामले में कटौती। ये ज़रूर है कि कुछ मिलें कम कटौती करती थी और कुछ मिलें ज़्यादा कटौती करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिस में सारे मुलव्वस नहीं थे। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। आप जहांगीर तरीन साहब की राय जी, मैं बिल्कुल राय से एग्री नहीं करता। देखिए कमीशन बनाया गया था, एक शख्स का कमीशन नहीं था, इसके अंदर 7-8 इदारे थे, तमाम के इसके ऊपर साइन मौजूद है। इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं इसके पीछे पूरे एक एविडेंस एनेक्शंस पड़े हुए हैं। ये अब जिस भी इदारे को दिया जाएगा वो इदारे को वो तमाम सबूत भी दे दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका फोकस हमें लग रहा था मुस्लिम लीग नून। चले ठीक है, अगर आपके पास सबूत आगे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में गलत काम किए हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपनों और गैरों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप ये क्यों बताते हैं फलां ने ये किया, फलां ने ये किया? लेकिन दो चीज़ें हमें सब, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस किस्म की इस कमीशन की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम सही तरह से पूरी कौम ये समझ नहीं पाएगी कि असल में हमारे साथ ज़्यादती क्या हुई है। ये आज की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को ये भी बड़े हद तक बावर कराना था। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो द्रोहगोई में अपना कोई सानी नहीं रखती, चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करना और झूठ बोलना।
अब मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में बात की कि चीनी के मामले में गन्ने की खरीद से लेके मार्केट मैनिपुलेशन तक हर चीज़ में घपला है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, हर चीज़ के अंदर 3 से 40% रुपए की चोरी हो रही है। ठीक है, उसमें से सब्सिडी एक मामला है, लेकिन चूंकि अपोजिशन सब्सिडी को लेके उन्होंने बड़ा इसके ऊपर बगले बजाई, मैंने सिर्फ उनकी आंखें खोलने के लिए, और शायद चूंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि आज अगर आप राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो वो साबित हो गया है कि उसने रिपोर्ट अच्छा नहीं पढ़ी। मैंने तो रिपोर्ट पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब मैंने जब रिपोर्ट पढ़ लिया है तो मेरे सवाल जो है ना वो रिपोर्ट के हवाले से हैं, इसलिए मैंने आज आपके साथ मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं बुलाया, क्योंकि जो बात हो सकता है मैंने सोचा हो कि उन्होंने रिपोर्ट ना पढ़ी हो, तो मैंने पढ़ लिया। तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ सब्सिडी का मामला नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर लें, सिर्फ सब्सिडी का मामला नहीं है, सब्सिडी इसका जरूर हिस्सा है। 29 अरब रुपए की सब्सिडी है, जिसमें से तकरीबन 27 अरब की नून लीग के दौर की। बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ आज ये इनके ऊपर मैं आपसे जो 3-4 मेन चीजें हैं ना वो उस रिपोर्ट के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ जी। पेज 38 है जी रिपोर्ट का, और पैरा 102 102 यहाँ पर हमें बताया गया है कि जनाब एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ शुगर विद देयर own arbitrators as well. The brokers simply settle the price differential and earn profits without actually taking possession of the sugar. एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज चलाई जा रही थी। आपको तो चाहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, एविडेंस, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आदमी जो है ये JDW यानी जहांगीर तरीन साहब की ऑडिट टीम का मेंबर है। JDW ऑडिट टीम सीज्ड द रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर मोहम्मद असलम sugar broker, and in the interview it transpired that the sugar brokers have created a chamber called the 3-Star Sugar Traders Group. आप इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? देखिए बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि माजी में क्या होता रहा है। बल्कि इवन जब ये रिपोर्ट चल भी रही थी, आप यकीन करेंगे तमाम शुगर मिलों वाले मामला ब्रोकर्स पे डाल रहे थे कि एज इफ़ ये चीज़ें मार्केट के जो लोग हैं, मिडल मैन है, कमीशन एजेंट है, वो कर जा रहा है। जो ये रिपोर्ट वाजे करती है, एक तो ये बताती है कि अनऑफिशियल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक अनऑफिशियल पूरी स्टॉक मार्केट चल रही है जिसके तहत चीनी की कीमतें ऊपर नीचे की जाती हैं, लेकिन ये कीमतें की जाती हैं मिलों के ताउन से, और इसके अंदर जो लाइन शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, वो मिलें उठाती हैं। किस तरह से उठाती हैं? इसमें होती है फॉरवर्ड सेल और DO डिलीवरी ऑर्डर। इसी के अंदर मेंशन है कि मैं आज मई में चीनी बेचता हूं, जो इस वक्त चीनी का रेट है उससे 20 रुपये ऊपर डाल के मैं फ्यूचर का आपको एक डिलीवरी ऑर्डर दे देता हूं। वो आप अपने हाथ में डिलीवरी ऑर्डर लेके, जिस तरह ये प्लॉटों के काम में ओपन फाइल्स का होता था, आप उसको मार्केट में घुमाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मार्केट में स्पेकुलेशन के तहत रेट ऊपर ले जाते हैं, और उसी कीमत पे फिर वो चीनी बाज़ार में बिकना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका जो बड़ा फ़ायदा है पैसे की मद में, वो शुगर मिल उठाती है। वो इसलिए उठाती है कि जो गोडाउन्स हैं, जो गोदाम हैं, और जो चीनी का स्टॉक है, वो असल में शुगर मिलों के अंदर है। ये जो इस वक्त ये जितना काम हो रहा है ना, ये हवा में हो रहा है। आप इन ब्रोकर्स को पकड़ भी लेंगे, रिकवरियां आपकी शुगर मिलों में से होंगी। इस रिपोर्ट में आपने एक और चीज़ देखी होगी कि एक ऐसे भी, एक नहीं 2-3 लोग ऐसे मिले हैं कि मैं अगर ब्रोकर हूँ, जिससे ये साबित होता है कि असल में ब्रोकर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं मिलों के लिए। तो ब्रोकर पैसे दे दे चीनी वाले मिल को, और उसका मामला मिल के साथ तो ख़त्म हो गया। ब्रोकर बाज़ार में जो भी कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन इसमें तो साफ एविडेंस दिखाया गया है कि ब्रोकर्स जो हैं वो 3-3, 4-4 अरब रुपए मिल उनको दे रही हैं जी, मिलें उनको दे रही हैं। हाँ। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाते। ये इसी वाले सवाल है मेरा। पेज है जी 39 रिपोर्ट का, और पैरा नंबर है जी 105 और एक जिस ब्रोकर का आप जिक्र कर रहे हैं, एक हाजी ज़मीर है ब्रोकर, उसका जिक्र है, एक और ब्रोकर है वकास अशरफ, इनका जिक्र है। ये लोग एक दिन में, एक ब्रोकर एक दिन में 1.5 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी करते रहे हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया, और फिर यहीं पे इनसे जो रिकॉर्ड बरामद हुआ है उसमें ये भी पता चला है कि ये FIA को बाय डिज़ाइन ये उसको मिसगाइड करने की कोशिश करते रहे, और जो कमीशन इंक्वायरी कर रहा था इसको भी मिसगाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं देखिए, जो हमें सब देखें, बात ये है कि गिरफ्तार तो ये बिल्कुल ज़रूर होंगे, ना ही ये कहीं भाग के जाएंगे, ना क्यों नहीं भाग के जाएंगे, ये भाग के चले जाएंगे। देखें, ये जो पहले था ना जो कि कोई शुगर मिलों के ऊपर हाथ नहीं डालेगा, ये जब कमीशन की चल भी रहा था तो कमीशन के चलने के दौरान भी इंप्रेशन यही था कि शायद कोई मामला ब्रोकरों के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये ब्रोकर्स इसमें बड़े स्मॉल फ्लाई हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, इनसे बड़े प्लेयर। अब इसमें एक जिक्र इसमें मुश्ताक नामी ब्रोकर का भी है, और यासिर मुश्ताक।
आपको पता है जब नैब ने उसकी तफ्तीश शुरू की थी तो वो कुछ चीनी के ब्रोकर में तो नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो टीटियाँ लगवा रहा था इन एडिशन टू उसकी शुगर ब्रोकरेज। तो वो भाग के कहाँ जा सकते हैं? इन लोगों ने तो अरबों रुपए की जायदाद बना के बैठे हो। मैं तो कहता हूँ ये भाग जाएं। हुकूमत तो बड़ी आसानी से इनकी जो जायदाद और असासे जब्त कर लेगी। साहब, इस कमीशन की रिपोर्ट में अफगानिस्तान कनेक्शन भी तो नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में इनका बड़ा कनेक्शन है लोगों का, तो ये अगर अफगानिस्तान चले गए फिर क्या करेंगे आप? देखें ये अब कहीं चले जाते हैं, जो ये करते हैं वो तो भी एक बड़ी चीज़ आने वाले दिनों में पता लग जाएगी और जल्द पता लग जाएगी। अफगानिस्तान करेक्शन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हम एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं कि एज एफ हम कोई बाहर से बड़ा ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, कमीशन ने तो हमारी आंखें खोल के रख दी हैं कि आपने अलाउ किया हुआ था ओवर द काउंटर डॉलर पेमेंट, और अफगानिस्तान जो सामान जा रहा है वो अफगानिस्तान पहुँच ही नहीं रहा है, वो पेशावर से बरामद हो रहा है। जो इसके अंदर उन्होंने जीडीज़ लगाई हुई हैं इस रिपोर्ट के अंदर, गुड्स डिलीवरी जो है, जिसके अंदर ट्रक का नंबर लिखा होता है, तो जब उस ट्रकों को चेक किया गया तो वो वज़न उठा सकता है 15 से 20 टन। उसके अंदर जो दिखाया गया है कि इसके अंदर 80 टन चीनी अफगानिस्तान चली गई है। तो ये तो देखिए ना, इसके अंदर जो मिला होना है वो निचली सतह तक लोग मिले हुए हैं, यानी कि कस्टम्स के लोग मिले हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है आपके जो, फिर उसके बाद इसकी मद में सब्सिडी भी तो अदा होती है, क्योंकि जो सब्सिडी अदा हो रही है वो स्टेट बैंक तक अदा हो रही है। अच्छा, एक इसमें और चीज़ है, उस पर मैं चाहूँगा कि हम आपसे नहीं बात करें, मूनस लाई साहब से बात कर लेते हैं। ये पैरा नंबर 113 है और पेज है 42, और यहाँ पर बताया गया है कि जो शुगर मिलों की जो प्रोडक्शन है 51% प्रोडक्शन पर 6 ग्रुपों की इजारादारी है। 51% प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की जो शुगर मिलों की है उस पर सिर्फ 6 जो ग्रुप्स हैं, यानी कि 6 शुगर मिल ग्रुप हैं, उनकी इजारादारी है। तो इस पर बात करते हैं मूनस लाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम मूनस लाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मूनस लाई साहब, पहले तो ये बताएंगे ये जो शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन, क्या ओवरऑल राय क्या आपकी? मेरा ख्याल है जी, ओवरऑल रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी अच्छी इन्होंने दी है कि अगर आपने शुगर की जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप सट्टे को कंट्रोल करें। जो स्पेकुलेशन है अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो भी बहुत अच्छी है कि जिन शुगर मिल्स ने डीओ इशू किए हुए हैं, जो डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं, उन पे पाबंदी लगा दी जाए कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी चीनी उठवा दें। अगर ये ऐसे कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये दोबारा इस तरह की प्राइस हाइक नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, चौधरी साहब, जो पैरा नंबर है 113 इस रिपोर्ट का और पेज नंबर है 42, यहाँ पर उन्होंने कहा है जी कि 51% जो प्रोडक्शन है शुगर मिलों की वो 6 ग्रुपों के कंट्रोल में है, और उसमें जो एक ग्रुप है उसके साथ आपका भी ताल्लुक बनता है। तो इसका क्या जवाब देंगे? आपकी इतना आपने मैनिपुलेशन क्यों की हुई है, और जिस ग्रुप से आपका ताल्लुक है उसमें आपका शेयर कितना है? देखिए जी, जहाँ तक आरवाई की ग्रुप है तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है कि एज सच इस ग्रुप में 5 शुगर मिल्स नहीं है। इसमें एक तो इन्होंने इत्तेहाद डाली हुई है जो कि चौधरी मुनीर साहब की है, फिर इन्होंने इसमें एक 2 स्टार डाली हुई है जो शायद कोई टेक्सटाइल वाले हैं उनकी है। तो ये पूरे ग्रुप को आरवाई के ग्रुप बनाना जो है वो जायज़ नहीं है। आरवाई के मिल्स में एक कंपनी है जिसमें मेरे शेयर जरूर हैं, पर पूरे ग्रुप से उस तरह का ताल्लुक नहीं है। मुझे अब एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं शेयर होल्डिंग की पता कि जी एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी बनती है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, जिस तरह मैंने और भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट जो एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बनाया हुआ है उसके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं जी ये जो रिपोर्ट है इससे ऐसा लगता है हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो अब आपका भी नाम इसमें आ रहा है, तो कि आप भी यही तो नहीं कहेंगे कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है? देखिए जी, इंतकामी कार्रवाई तो इस पर मैं कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी एक थोड़ा सा हमारा इशू नैब का भी चल रहा है। तो मैं इस वक्त इंतज़ार करूंगा कि मैं देखना चाहूँगा कि ये इसको घुमा फिरा के हमारी फैमिली पे या मेरे पे ये किस तरह लेके आते हैं, उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगा जी इसका। बहुत शुक्रिया मूनस लाई साहब, मुहतात किस्म का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ये बताएं कि ये जो 51% जो प्रोडक्शन है इस पे 6 ग्रुपों की जारादारी जो है ये बहुत ज़्यादा काबिल तशवीश चीज़ नहीं है? जी बिल्कुल अमीर साहब, ये बहुत काबिल तशवीश है। इस एक तो ये 6 ग्रुप, क्योंकि प्रोडक्शन देखें, जो बंदा प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है अगर वो छोटा ग्रुप होगा तो उसके लिए मैनिपुलेशन आसान होती है। आप इसको अब साथ पढ़ें मिला के जो मार्केट मैनिपुलेशन का लिखा हुआ है, जिस तरह से आपने पहले ही बात कर दी कि जो सट्टे वाला काम है, और मैं ये मोने साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि असल में 2 तरह का यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है।
एक वो है कि एक तो है एक्स मिल तक पहुंचना, कि एक्स मिल प्राइस तक आप पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें कमीशन ये कहता है कि तकरीबन अगर आप एवरेज निकालेंगे पिछले साल की तो वो कुछ 14 रुपये की प्राइस मैनिपुलेशन है। 14 रुपये की प्राइस मैनिपुलेशन तो वहाँ पे हो जाती है एक्स मिल प्राइस में, उसी के हिसाब से फिर टैक्स लगता है, तो वो तकरीबन 14 से 20 रुपये आपकी कीमत में ऐड हो जाता है जब तक एक सारिफ के घर चीनी पहुँचती है। उसके बाद आ जाता है पूरे साल का जो मैनिपुलेशन है जो सट्टे से होता है। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि चीनी आपकी टोटल 3 से 4 माह के अंदर क्रश होके बन के मिल में पड़ जाती है। अब उसके बाद तो आपकी एक्स मिल प्राइस आ गई। अब ये जो पूरा साल कभी एक महीने में इतनी कीमत हो जाती है, दूसरे महीने में दूसरी हो जाती है, वो मार्केट मैनिपुलेशन है। और वो मुमकिन ही नहीं है कि ये जो मिलों के अंदर ये कोई 5-6 जो मेन ग्रुप हैं, क्योंकि देखें डिमांड एंड सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? जिसके हाथ में सप्लाई है। सप्लाई तो मिलों में पड़ी हुई है, कोई भी ब्रोकर उसके पास फिजिकल स्टॉक तो है ही नहीं। तो ये जो बात है मोहन साहब की, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि ये कमीशन ने की हुई है बात, और ये अगर ताहिद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 51% में से एक कोई 10% तो इनका भी शायद होगा RYK ग्रुप का। उसमें अगर देखें इनकी जो शेयर होल्डिंग है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, थ्रू कंपनी है, और कुछ 34 या 35% मैंने बताया भी था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इनकी वो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है उसके तहत है। और RYK ग्रुप में बिल्कुल 5 मिलें शामिल हैं, जिसमें 3-4 और लोग भी हैं जिनकी मिलें हैं। ये इस चीज़ को, इस डायग्राम को डालने का मकसद कमीशन का मैं ये समझता हूँ ये है कार्टलाइजेशन को हाईलाइट करना। अब कार्टलाइजेशन का आप अंदाज़ा इस चीज़ से कर लीजिए कि ये हमेशा जब हुकूमतों से सब्सिडी लेते हैं, ऐन उस वक्त आके सब्सिडी लेते हैं जब किसान अपना गन्ना लेके मिलों के बाहर खड़ा है, लंबी कतारें लगी हुई हैं और किसान सख्त तंग हो रहा है। अच्छा, उसमें इनको डबल फ़ायदा होता है। एक तो जो उसका वज़न है उसके अंदर कमी आती जाती है, जितनी उसके अंदर, क्योंकि गन्ना जब फ्रेश कटता है उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो जितना वो देर बार खड़ा रहेगा उसका वज़न भी कम होता है। दूसरा उसमें ये होता है कि ये फिर उसके बाद इनके जो कमीशन एजेंट्स हैं, जिसके सबूत मिले हैं कमीशन को, कमीशन एजेंट्स बेसिकली किसान को मज़ीद कम पैसे दे के मिल को फ़रोख्त कर देते हैं। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा असूल है। मैं तो समझता हूँ कि जब अगर एहसास प्रोग्राम के पैसे डायरेक्ट उस बंदे तक जा सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो किसान है उसको डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल ठीक है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, क्योंकि अब तो मोबाइल फ़ोन पे पेमेंट हो जाती है, तो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही क्यों नहीं कर सकते? ये CPR और कच्ची ये वैसे रिकमेंडेशन की है। जी बिल्कुल, ये भी रिकमेंडेशन है। फिर ये जो स्टॉक है, स्टॉक से मुतालिक इसके अंदर IR कोड के जूस के डब्बे के ऊपर भी आपका कोड लगा हुआ है, आप पूरा ट्रेस कर सकते हैं जूस को कहाँ है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, आप सट्टे की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट का पैरा 140 है, पेज 49, इसमें कहा गया है, बड़ी अहम बात है ये, नाजरीन को ये बहुत गौर से सुननी चाहिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ प्रोहिबिटिंग द स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ सट्टा ऑन शुगर एंड अदर कमोडिटीज़। कानून ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया है कि बाकी कुछ दीगर कवानीन हैं जिनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। और वो कवानीन जो है वो क्या है? एक तो उसमें है जी PPC है, कंपनीज एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है। लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके लिए ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ सट्टा है, इसको रोकने के लिए कानून साजी और ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए आपको नई कानून साजी करनी है, यानी कि आपको अपोजिशन के साथ मिलकर कोई कानून साजी की तरफ आना पड़ेगा। जी देखिए, मैं समझता हूँ अपोजिशन के अंदर भी कॉन्शियस रखने वाले लोग ज़रूर मौजूद होंगे। अपोजिशन के अंदर भी सारे मिल मालकान तो नहीं बैठे हुए। ये एक कमीशन, नेशनल कमीशन बना, उसने जो रिकमेंडेशंस दी, अब इसके अंदर देखें एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो कंपनीज एक्ट है 2017 का, जिसमें सेक्शन 250 को निकाल दिया गया, जहाँ पे SCCP ने कॉस्ट ऑडिट करना होता है हर साल, वो उन्होंने बंद कर दिया। उसको भी दोबारा लाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ये जो रिकमेंडेशन है, अब जैसा गोडाउन्स है कि अब पाकिस्तान में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा है फूड्स, ये पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी है ना। आपके जितने गोदाम हैं इनकी जो स्टॉक टेकिंग है ये इस वक्त हवाई है, क्योंकि शुगर मिल जो हमें देखें, ये जब हम फैसला करते हैं कि मुल्क में काफ़ी स्टॉक है तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नहीं करते, या कितना स्टॉक है, ये हमें PSMA बताती है। इशू ये है कि हम PSMA के मरहूने मिलत क्यों हैं? हुकूमत जो है, जिसका इतना बड़ा एक पैराफर्नीलिया है, सूबों में उसके पूरे फूड डिपार्टमेंट्स हैं, केन कमिश्नर मौजूद हैं, वो डिटर्मिन करें कि इस वक्त स्टॉक कितना पड़ा। अच्छा, अब ये जो आप पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास मैंने इनकी कुछ प्रेस रिलीज निकलवाई है पिछले 4-5 साल की, और मैंने इनकी प्रेस रिलीजों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समटाइम्स हुकूमत की पॉलिसी को डिक्टेट करवाती रही हैं। जी करवाती रही हैं, बिल्कुल करवाती। इस वक्त अब शुगर मिल एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तो अगर ये इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये मानते नहीं कि ये रिपोर्ट जो है इसमें कुछ सच्चाई भी लिखी हुई है? देखिए, शुगर मिल एसोसिएशन तो रिपोर्ट को मुस्तरद इसलिए कर रही है कि आपको याद होगा बीर साहब कि जब ये रिपोर्ट बन रही थी तो शुगर
PSMA ने डायरेक्टली थ्रेटन किया था हेड ऑफ द कमीशन को, और जो पूरा कमीशन बना था। वाजिद ज़िया साहब को डायरेक्टली थ्रेट किया गया था। उनको बाकायदा एक लेटर या व्हाट्सएप मैसेज किया गया जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर आपने ये सर्कस लगाई हुई है, जो आज मरियम भी बहुत बोल रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा, कि ये अगर आपने बंद ना की तो हम चीनी का एक दाना भी मार्केट में नहीं रहने देंगे। देखिए वो ये है बेसिकली वो थ्रेट जो ये हमेशा से हुकूमतों को करते रहे हैं। इनसे बेसिकली जो मिसकैलकुलेशन हो गई है कि इस वक्त वो माजी के हुक्मरान नहीं बैठे हुए, वो शख्स बैठा हुआ है जिसका ना अपना कोई ज़ाती कारोबार है, ना ही उसका कोई अपना स्टेक है इस चीज़ के अंदर। तो जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने तो रीअश्योर किया कमीशन को कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने इस अज़म से पीछे हटें। जो भी है, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक है, जो भी चीज़ है वो कमीशन में आनी चाहिए और वो पब्लिक भी होगी। इस हद तक तो उन्होंने अपने वादा पूरा। लेकिन अब कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत भी दुरुस्त समझती है इसको, और इसमें सिर्फ शाहिद हक़ान अब्बासी साहब पे तनकीद नहीं है, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के मामलात नहीं है, आपके अपने दौरे हुकूमत के मामलात नहीं है। मिसाल के तौर पे जो पैरा 235 है, पेज 71, द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द शुगर एडवाइजरी बोर्ड फेल्ड टू टेक अ टाइमली डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ द शुगर। सीधी सीधी चार्जशीट है। तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जो उस वक्त सरबराह थे वो अभी तक हुकूमत में क्यों बैठे? लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो ये है इस चीज़ को मैं पहली तो बात ये कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैंने इसको बड़ी तफसील से पढ़ा है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गलती की, कोताही की कि उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं रोकी। बिकॉज देखिए अब उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड के हेड भी हैं, जो गए भी हैं कमीशन के सामने, उनका ये कहना था कि ये चीज़ कीमत जो बढ़ रही है इसका मुझे टाइमली इन्फॉर्म करना सूबाई हुकूमतों का काम था। कमीशन ने इस चीज़ को नहीं माना। कमीशन ने ज़िम्मेदारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड पे दी। ये जो तमाम कोताहियाँ, दो तरह के इसमें आप फैक्टर्स निकालेंगे। एक वो है जहाँ पे क्रिमिनलिटी की तरफ चीज़ जाती है, वो तो तमाम मामले के ऊपर मैं सिफारिशात तैयार कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, फिर काबीना से भी करवाएंगे कि उनको भेज दिया जाए जो इसमें तहकीकाती इदारे हैं। लेकिन एक मेरी इसमें है कि इसमें टाइमलाइन ज़रूर होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि ये मामला सालहा चलता रहे। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, जिसमें से ये मैं समझता हूँ कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड को बंद करना चाहिए था, उसके ऊपर भी ये फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है कि क्या इस पर एक्शन किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात एक्शन की है तो रज़ाक दाऊद साहब इस वक्त शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हेड नहीं है। इस वक्त नहीं है ना, लेकिन जब ये वाकया हुआ उस वक्त तो वही थे। उस वक्त थे, लेकिन उनको हटा दिया गया ना, अब वो नहीं है। सिर्फ हटा देना काफ़ी है? नहीं, उसके अलावा मुझे बताइए कि इसके ऊपर कोई पीनल एक्शन हो सकता है? तो फिर जो अगर वो कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि अगर उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई देखिए दो चीज़ें ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। मिसाल के तौर पे मैं अब क्या छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। सीधा सा सवाल है, आपने मुझसे पूछ लिया कि क्या उनके खिलाफ कोई पीनल कोड के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती फिर शायद हक़ान अब्बासी के खिलाफ भी नहीं हो सकती। दो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग चीज़ से देखना होगा। जहाँ तक सब्सिडी का मामला है और सब्सिडी देने का मामला है, वो वहाँ पे रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वो शायद मैंने आज पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो असद उमर साहब ने भी दी है सब्सिडी। असद उमर साहब ने कोई सब्सिडी नहीं दी। असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट, ECC ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है और रिकमेंडेशन उनको शुगर एडवाइजरी बोर्ड की आई है। और इस चीज़ में दो राय नहीं है कि मुल्क में एक्सेसिव स्टॉक मौजूद था, वो है सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त। बाकी जो मामला है कि सब्सिडी का है, वो उन्होंने सूबे पे छोड़ दिया कि अगर सूबा देना चाहे तो वो सूबा अपना खुद मुख्तार है, दे सकता है। इस पर जो आज मरियम औरंगजेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मामला जो है वो काफ़ी सियासी कर दिया, उसको पोलिटिसाइज कर दिया है। इस पर बात करते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से, जो आज मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया है। जवाबुल जवाब इनके पास क्या है, वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। शहजाद अकबर साहब, आज मरियम औरंगजेब साहबा ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ड्यूटी लगी हुई है तुरंत। उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी, जब रुपए की गिरावट 40% हो चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई। और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत होने के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की कीमत देने से मुल्क में चीनी की कीमत 80-90 रुपए तक जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने 507 अरब की चीनी महंगी खरीदी। आज इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे शहजाद अकबर साहब, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट में इन दो नामों को
इन 2 नामों को मुजरिम ठहराया गया है। जी जी शहजाद अकबर साहब। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरी बहन बड़ी सादा लो है, अपने डब्लू खबलू उन्होंने लंदन बैठाए हुए हैं बैठा के, जिनके भी वो परपेचुअल वारंट्स निकले हुए क्या हैं। कहा आपने? डब्लू कबलू? मतलब वही वो जो मजा ले, वो क्या है, वो शहबाज सलमान। अच्छा, और मजा वो वाले। अब उनको लंदन बैठाया हुआ है, इधर से कह रही है कि मैं आके उनके इस्तीफे का ऐलान करूंगा। अब एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि मरियम औरंगज़ेब, PSMA और सट्टे वाले ये सारे एक पेज पे हैं, क्योंकि सारे ये कह रहे हैं कि मुल्क में चीनी की कीमत इसलिए बढ़ी, ये सब कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि चीनी की कीमत इसलिए बढ़ी कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रही। रिपोर्ट ये नहीं कह रही, रिपोर्ट ये कह रही है कि इस फैक्ट को कि जी एक्सपोर्ट हो रही है शुगर, ये जो माफिया है सारा, इसने इसको इस्तेमाल किया मार्केट को स्पेकुलेशन करने के लिए। और चूंकि इनका उसके बाद ये पूरा 3 स्टार वाला आपने दिखा दिया है कि ये बेसिकली मार्केट में एक पूरी हवा फैलाते हैं। जिस तरह शेयर बाज़ार में क्या होता है कि एक गलत खबर फैला के भी किसी भी स्टॉक को ऊपर नीचे कर लिया जाता है, इसी तरह से ये स्टॉक वाला मामला चल रहा था। ये तो इनकी तकरीबन पूरी की पूरी चोरी पकड़ी गई है, इनको तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं है। जहाँ तक बात है कि जी सब्सिडी देने की, कि जी डॉलर की कीमत ज़्यादा थी कम थी, मैंने आज इनकी रहनुमाई के लिए पैरास पढ़ के सुना दिए कि जब 2017 मार्च में आपने शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, चीनी क्रश हो चुकी है, आपके पास मुल्क में 2.5 से 3 मिलियन मैट्रिक टन एक्स्ट्रा चीनी पड़ी हुई है। आलमी मार्केट में कीमत है $570 पर मैट्रिक टन, मिलियन मैट्रिक टन। आप उस वक्त अगर आप एक्सपोर्ट की इजाज़त सारी चीनी की दे देते, ना आपको सब्सिडी देनी पड़नी थी, बल्कि आपको उल्टा फ़ायदा होना था कि आपको बड़े हाई रेट पे इंटरनेशनली पैसे वापस आ सकते थे। आपने उस वक्त टोटल 4 लाख की इजाज़त दी, और कीमत जब देखें, जब कीमत $100 नीचे आई, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट से हम कंपेटिटिव थे, उस वक्त आपने 25 अरब रुपए की सब्सिडी दी। उसके ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। बात सारी इनकी आ जाती है जी कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा दें। हमारी हुकूमत ने खुद एहतसाबी की, इसकी भी रिपोर्ट पब्लिक की, तफ्तीश करवाई, और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा अवाम के सामने पेश कर दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे हुकूमत ये फैसला करती है कि हम सब्सिडी के मामले को, अब इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये करे कि कहे कि नहीं, सिर्फ कार्रवाई शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ होनी चाहिए, हमारी सब्सिडी पे नहीं होनी आप दोनों के खिलाफ करें ना, दोनों के खिलाफ होगा। मैंने आपको पहला सवाल ही ये किया है। देखें ये तो और शहजाद अकबर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब के मामले में मामला सिर्फ सब्सिडी का नहीं है। पैरा 246 पेज नंबर 74, आप जरा पैरा 246 पे पढ़ देता हूँ नाजरीन के लिए। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा गया, ही वॉज आस्क्ड अबाउट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग दैट ही हैड chaired on 6/12/2018, which clearly stated that an in principle decision to allow subsidy to the sugar mills of Punjab at the rate of rupees 5.35 per kg was made, and the matter shall be placed before Cabinet Committee on Finance and Development for the final decision. The CM Punjab stated that he did not remember this meeting at all. He did not remember this meeting at all. The incompetence की इंतहा नहीं है ये। देखिए, ये मैं इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर आप जजमेंट आपकी है। ये सवाल उनसे किया गया था, ज़रूर ये सवाल किया गया है उस समरी के पैराए में जो समरी पेश की गई थी कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग की समरी के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब आपने इस मामले के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में ये कहा कि जी इस ECC ने अप्रूव कर दिया है कि एक्सपोर्ट हो सकती है, तो आप इसको कैबिनेट में ले आएँ। उस मीटिंग के हवाले से वो उन्होंने ज़रूर कहा है कि मुझे उस मीटिंग का याद नहीं है, ये उन्होंने कमिशन के सामने अच्छा चलें, कहा। छोड़ दें आप पैरा 250। नहीं, मैं उनको डिफेंस बिल्कुल नहीं कर रहा, अपना डिफेंस वो खुद चलें, करेंगे। आप पैरा 251 पे आ जाएं, पेज 75, पैरा 251 आगे जी, आप पैरा 251। The commission is of the view that this subsidy granted is unjustified. The Chief Minister Punjab pleaded his case that the subsidy was granted by the cabinet and it was a collective decision. However, keeping in view the minutes of the meeting dated 6/12/2018, which the CM Punjab claims to have forgotten, clearly indicates otherwise. मैं इसमें एक अर्ज कर दूं जी, मेरी ये अपनी ज़ाती राय भी है कि जो सब्सिडी देने में जो सबसे बड़ी गलती हुकूमत पंजाब ने की, उन्होंने शहबाज शरीफ की रेट के ऊपर सब्सिडी दे दी। क्योंकि इसके जो पिछले प्रोसीडिंग्स पैरा हैं उसके अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि सब्सिडी जो अब दी जाती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन करके दी जाती है। तो चलें, बिलफर्ज सूबा अपने ये फैसले में आज़ाद है, सूबे ने फैसला किया कि हमने सब्सिडी दी है, सूबे को उस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करवानी चाहिए थी। PSMA से भी ले लेते, उन्होंने नहीं किया। सूबे ने जो यहाँ गलती की वो ये की
कि माजी में जो क्या दी थी, पिछले साल क्या सब्सिडी दी थी सूबे ने, उन्होंने कहा जी पिछले साल सूबे ने 5.25 रुपये, उन्होंने कहा हम भी दे देते हैं। इससे ऊपर वाला पैरा ज़रूर पढ़ दीजिए 250 में लिखा हुआ है, दी देन सेक्रेटरी फूड मिस्टर शौकत अली when asked about the above calculation did admit that this was something that had been overlooked and admitted his mistake। ये उससे ऊपर वाला पैरा, जो ऊपर वाला पैरा है, उस पैरा में बेसिकली ये पूरे इस सवाल का वो है। लेकिन ना, देखिए उनसे पूछा ये रिपोर्ट कह रही है अनजस्टिफाइड सब्सिडी, बिल्कुल अनजस्टिफाइड, नहीं अनजस्टिफाइड है। तो फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस पे। जब कार्रवाई बाकियों के खिलाफ होगी तो इसके भी होगी। दोनों के खिलाफ करें ना, आप ये तो शायद हकान अब्बासी के खिलाफ भी करें, इनके खिलाफ भी करें। बिल्कुल, देखिए सब्सिडी का जो मामला है, जो इसमें 5 साल का जो कमीशन ने निकाला है, उसमें तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पूरी 29 अरब, ये नहीं है कि 27 अरब, पूरे 29 अरब की जो सब्सिडी है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सब ने ली वो PSMA की ली और इस दफ़ा तो पिछले साल की ले ली, वो सारे के ऊपर कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा अब सब्सिडी है। बिल्कुल ठीक है। अब एक और मामला जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और इसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ। ये है जी पैरा 422। आपने वैसे रिपोर्ट मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई है जी, मैंने तो बहुत गौर से पढ़ी है। 400 पैरा नंबर 422 है जी, पेज नंबर है 119। In the previous years, sugar mills have been procuring the sugar cane below the minimum support price fixed by the government. The then CM Punjab directed the Special Branch Punjab to prepare a report about the procurement price of the sugar cane in the province on daily basis in 2017-2018. This report was sent to all the concerned government functionaries of the Punjab province. यानी कि उस वक्त के CM पंजाब जो हैं वो स्पेशल ब्रांच के ज़रिए ये पूरी रिपोर्ट लेते थे कि कौन सी शुगर मिल जो है वो सपोर्ट प्राइस पर गन्ने की कीमत अदा कर रही है या नहीं कर रही। तो लेकिन इस रिपोर्ट में आगे चल के कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस रिपोर्ट ने कम से कम शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक जगह पे कलमा खैर तो लिख दिया। नहीं, कलमा खैर क्या लिखा? हाँ, कि नजर रखे हुए थे कि मेरा बेटा हिसाब पूरा कर रहा है कि नहीं। आगे ये भी लिखा हुआ है कि कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई कोई नहीं की। और नीचे आखिरी लाइन में पढ़ दें, द शुगर मिल्स कंटिन्यू टू रीप इलीगल प्रॉफिट्स एंड फार्मर्स केप्ट ऑन सफरिंग। तो यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ बाकी सूबों ने नहीं की, सिंध ने नहीं की, उनको तो चले मालूम ही नहीं था। ये तो जानते बूझते इनका तो जुर्म बड़ा हो गया, ये तो जुर्म अजीम हो गया कि आपको पता भी है। देखें, अगर आपको आपके नॉलेज में नहीं है, देखें ये केन कमिश्नर का काम है ना, केन कमिश्नर का काम है कि किसान को पैसे पूरे मिले, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर स्पेशल ब्रांच के साथ ये देखता है कि हो गया और उसके नॉलेज में आ जाता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है चीफ मिनिस्टर की। तो शहबाज शरीफ इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि जो किसानों को पैसे नहीं मिले। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देखने का वो ये है कि इसी ने ये कहा कि 17-18 में 1.3 अरब रुपए के किसान को कम देने की चोरी जो है वो सलमान शहबाज की एक मिल अल अरेबिया ने की। अभी तो गल्फ बाकी है, अभी तो इसके अंदर रमज़ान बाकी है और 4 इनकी शुगर मिले बाकी हैं। तो जब वो सारी चोरी इसके सामने आती है तो फिर पता चलेगा कि जी खादमे आला ने ये बेसिकली स्पेशल ब्रांच को सिर्फ बेटे के ऊपर नजर रखने के लिए लगाया हुआ था कि जो कमा के लाता है घर ही देता है, ये कहीं और तो नहीं लेके जाता। अच्छा, ये अब आपने नया ट्विस्ट दे दिया है। इसका जवाब तो फिर अब मरियम औरंगजेब देंगी या सलमान शहबाज साहब खुद देंगे। सलमान शहबाज साहब अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए हमारा फोरम हाजिर है, आप जवाब दे सकते हैं जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है। लेकिन एक और मामला बहुत अहम है, वो शहबाज शरीफ जी के ये जो कमीशन है इसने सबका बयान रिकॉर्ड किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जिस दिन ये शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये सामने आई थी, उसी दिन शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात की थी, इस पर रद्दमल दिया था। उस दिन उन्होंने एक नुक्ता उठाया था, वो क्या था जरा सुनिए। अगर कमीशन इमरान खान को बुला लेता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। क्यों नहीं लिखता शुगर अपना कमीशन? पिछली रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? इस रिपोर्ट में बता दें कि इसका फैसला तो इमरान खान ने किया, किसी और ने नहीं किया। मुझे बताएं हामिद मीर साहब, मैं फैसला करूं और उसका फायदा पहुंच जाए ABC को और आप मुझे कहें कि शहबाज शरीफ साहब ABC की बात को छोड़ें, फैसला तो आपने किया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो उधर भी ये इस केस में भी यही चीज है। जी शहजाद अकबर साहब, ये अगर इमरान खान साहब का भी बयान रिकॉर्ड कर लेते तो कोई इसमें मुज़ायका तो नहीं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब फिर भी अपनी वो कहते हैं मासूमियत में दूध का जिक्र करके चले गए। उसका यहाँ बड़ा कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि वो अपना सारा कमाई दूध के काम आमदन में दिखाते हैं।
देखिए बात यह है कि शुगर कमीशन ने तो पहली तो बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसके ऊपर तो किसी को नहीं बुला के उसे पूछा। जो शाहिद खाकान साहब हैं उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी शुगर कमीशन को और ये उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि बहुत बड़ा टार्जन हूँ, मैंने आके आपको बताना है। वो गए, उन्होंने अज खुद अपने कहने के ऊपर, अपनी इंसिस्टेंस के ऊपर बयान दिए। उनके बयान देने के ऊपर जो ये बड़ा अहम है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कमीशन ने नहीं बुलाया, वो खुद गए। सर 2 चिट्ठियां लिखी उन्होंने ज़िद की कि हम आना चाहते हैं। देखें कमीशन के तो TORs ये थे कि आपने तमाम चीज़ें वो देखनी है जो इसके अंदर क्रिमिनलिटी वगैरह की है। ये तो एक पॉलिसी डिसीजन की हद तक तो वो जा ही नहीं रहे थे। ये तो शाहिद खाकान साहब ने खुद ही एक किस्म को समझे कट्टा खोला है, जिसमें अपने 25 अरब रुपए की सब्सिडी का पूरी कली खुलवा के आ गए हैं और अपने ऊपर रिपोर्ट्स भी लिखवा ली हैं। उसके बयान के नतीजे में जो चीज़ें उनके साथ फिर जो रेज़ हुई, उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडी तो इमरान खान साहब ने नहीं दी, सब्सिडी तो पंजाब गवर्नमेंट ने दी। पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को तो उन्होंने समन कर लिया, सिंध के मुराद अली शाह को भी किया। मुराद अली शाह तो पेश नहीं हुए, उनको 3 दफ़ा चिट्ठियाँ लिखी गई, लेकिन उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से चिट्ठियाँ लिखवाई, जवाब दिए कमीशन को बाकायदा कि जी मैं पाबंद नहीं हूँ आपके सामने पेश होने में। अगर ये कमीशन समझता कि उन्होंने इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी करना है, क्वेश्चन करना है, उनको पूरी तरीके से आज़ादी थी कि अगर वो चीज़ देखें। इनके दौर में मुझे बताएं किस कमीशन के सामने ये शहबाज शरीफ साहब पेश हुए? पेश तो इसमें शहबाज शरीफ को भी होना चाहिए। ये जो इसके अंदर चीज़ें सारी लिखी हुई इनके दौर में नवाज शरीफ साहब नहीं पेश हुए थे, वो JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। नहीं, वो कौन सा दिलों पेश हुए थे, हुक्मन पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तो पेश हुए थे, ये कोई अपने दिल से जाके थोड़े पेश हुए थे। अच्छा, अब इसमें मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो, क्योंकि अब आप आज का आपका उनके साथ मैच चल रहा है, तो एक और भी उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल उसका भी आप जवाब दे दें ताकि वो ये ना कहें कि जनाब तशनगी ना रह जाए। ज़रा सुने मरियम औरंगजेब साहबा ने एक और भी नुक्ता उठाया, वो क्या है? कुछ डेटा शहजाद अकबर साहब ने पेज नंबर फलाना और पेज नंबर फलाना, पेज नंबर फलाना, जिसके ऊपर 2016, 2017, 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गर्दान की गई कि हमने भी सब्सिडी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने बताया, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है, कि सब्सिडी दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, लेकिन सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी, और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। सब्सिडी उस वक़्त दी गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इस तरह कमाया जाता है। अब मैं जी इसका क्या जवाब देंगे आप? एक तो वो अंग्रेज़ी में उल्टा बोल गई हैं, ये अगर आप दोबारा चला दें, कह रही हैं कि सप्लाई कम थी, हाँ, तो इसलिए डिमांड, तो वो उल्टा बोल गई हैं, उनको ज़रा ये बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने सुन लिया अच्छा, दूसरा ये जो कह रही हैं कि जी दूसरा जो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि हमने शायद खाकान अब्बासी ने जाके बताया जी कि सब्सिडी देना तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके अंदर जो मैंने आज इनको ये जिसको कह रही थी कि उन्होंने मुख्तलिफ पैरास पढ़ के सुनाए, उस पैरा के अंदर पढ़ के बता दिया, अपनी फाइनेंस डिवीज़न ने इनको इंडाइट किया हुआ है कि अगर आप ड्यू डिलीजेंस करते तो आपको 7 अरब रुपए की एक बचत होती। दूसरा ये कि जिस वक्त चीनी तो मार्च में हो चुकी थी पैदा, $570 की इंटरनेशनल रेट में थी, आप अगर उस वक्त दे देते तो कौम को 25 अरब डॉलर का टीका ना लगता अगर आप उस वक्त एक्सपोर्ट कर देते। तो मैंने तो इनकी लाइकी वहाँ से पढ़ के आपको सारी बता दी। बाकी चूँकि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, इन्होंने मुझे वो जवाब देना है, जिसके अंदर आप एक मुझे बात बताएं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। एक जो बार बार मेरे ऊपर अटैक करते हैं, सूटकेस उठा के चले जाएंगे, नामालूम आदमी आ गए हैं, मतलब इस मुल्क को चलाने का, इस मुल्क में इस तरह के काम करने का ठेका सिर्फ इस ख़ानदान के पास है, क्योंकि इनके अंदर तो हिम्मत नहीं है कि कोई आम आदमी जो इस मुल्क में कोई अपना प्रोफेशनल है, वो किसी भी किस्म का कोई अपना रोल अदा कर सकता है। मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि ये अल्लाह को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर ये करते हैं। अपने ऊपर आपको वो है कि आप कल शायद वापस आएंगे और इस मुल्क से लोग भाग के चले जाएंगे। तो इनकी तसल्ली के लिए बता दें, मैं आज से पहले भी इधर था,
जितनी मेरी कोई 40-45 साल उम्र है, और अगली जितनी रह गई है वो भी मैं इधर रहूँगा, कहीं सूटकेस उठा के नहीं जाऊँगा। इन्होंने जो करना है वो अभी भी कर लें और बाद में भी। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि ये जो आपने हमारे प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा जिक्र किया और आप अक्सर औकात ये मज्जों का जिक्र करते हैं। मज पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भैंस। जी जी, एम आई राइट? जी जी, गाय जो है वो और चीज़ है और भैंस और चीज़ है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को आप मजों के साथ जो जोड़ते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पर अपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं या इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने अपने ज़रिया रोज़गार लिखा है वहाँ पर मजों का जिक्र नहीं है। ये कहाँ से जिक्र है? देखिए, डेयरी फार्म का जिक्र ज़रूर है, उसके अंदर इन्होंने बाकायदा अपनी आमदन दिखाई हुई है डेयरी फार्मिंग की हद में कि जी मेरी करोड़ों रुपए में डेयरी फार्म से आमदन है। जबकि जो अगर आपका डेयरी फार्म है तो उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए, वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि इस साल मैंने 2 करोड़ की दूध बेचा, इस साल मैंने 4 करोड़ का बेचा, जबकि इनके अपने मुलाजमीन, अब या तो हो ना कि मियाँ साहब जो थे सुबह चीफ मिनिस्टर होते थे, रात को अपनी तमाम मजों का ख्याल रखते थे, ऐसा तो नहीं था। जिन मुलाजमीन ने ख्याल रखना था और जो नैब की कस्टडी में भी हैं, वो ये बताते हैं कि 7-8 भैंसों से ज़्यादा नहीं है। तो उस पर नैब ने जब इनसे सवाल किया कि 7-8 भैंसें और करोड़ों रुपए का ये जो आप आमदन दिखा रहे हैं वो उसमें कोई आपस में मासलत नहीं है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की तो ये खुद मरीम साहब ने मजाक बनवा लिया, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि जी देखें हमारे ऊपर दूध का डाल दिया इल्ज़ाम, भैंसों का डाल दिया। हत्ता कि वो तो उनके ऊपर जो जितने इल्ज़ामात हैं, जो बाहर से टीटियाँ आ रही हैं उन पैसों की मद में, उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वो शायद सोशल मीडिया पर ज़्यादा पिक हो गया तो वो भैंसों वाला इनके ऊपर बात चल पड़ी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज गुफ्तगू सुनी। हमने शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सारे हमने सवालात किए थे, और इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अभी तक पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की जिन शख्सियात के बारे में इस रिपोर्ट ने अपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शहजाद अकबर साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।